जो गति दुख जीव परी है, परिवर्तन पंच करी है। सब विधि संसारे अंशारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गतियों में जीव भरे तो है, ये बात तो तय है कि चारों गतियों में जीव भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हैं। लेकिन बात तो ये है कि वो जीव जो भरे हुए हैं वो दुख से सहित है कि सुख से सहित है। अब यदि दुख से सहित है तो तुम्हें वो सुखी नजर क्यों आते हैं? क्योंकि आदरणीय हमारे आचार्य देव तो ये कह रहे हैं कि चारों गतियों में जीव दुख के साथ भरे हुए हैं, सुख के साथ तो भरे हुए नहीं है। फिर अपन कहते तो हैं कि हम तो बड़े सुखी हैं। कहने में तो आता है हम बड़े सुखी हैं, और तीर्थंकर देव और आचार्य देव ये कह रहे हैं कि हम दुखी हैं। तो फिर दुख और सुख का मतलब क्या है? दुख और सुख की परिभाषा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब दुख और सुख की परिभाषा हमारे ज्ञान में आ जाए तभी तो वास्तविकता है समझने में आए ना। आखिर कहते किसे हैं दुख और सुख? आखिर दुख और सुख की परिभाषा किस प्रकार अपन समझेंगे कि आखिर सुख किसे कहा जावे और दुख किसे कहा जावे? जो सुख स्वाधीन होता है वो सुख वास्तविकता से सुख का स्वरूप माना जाता है। जिस सुख में पर का अधीनपना हो वो सुख कभी सुख स्वरूप को नहीं ले सकता। जहाँ पर चाहे वो पांच इंद्रिय के विषय हो, चाहे वह परद्रव्यों की इच्छाएं हो, चाहे वह परद्रव्यों के प्रति राग का परिणाम हो, चाहे वो परद्रव्यों को संचय करने का परिणाम हो, उस सुख की परिभाषा मतलब जो सुख का स्वरूप है वो कभी भी पर के माध्यम से बनेगा नहीं, पर का निमित्त उसमें होगा ही नहीं। क्योंकि सुख का जो स्वरूप होता है वो स्वाधीनपना होता है। स्वभाव क्या होता है सुख का? स्वाधीनपना होता है। और जहाँ पर स्वाधीनता नहीं है वहां पे क्या सुख है? पहली बात, जहाँ पे स्वाधीनता ही नहीं हो वहां पे कभी सुख नहीं हो सकता। अब स्वाधीनता को अगर अपन दूसरे शब्दों में बोले तो क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय सुख। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि इच्छाएं कहाँ उत्पन्न हो रही हैं? इंद्रियों में। और इंद्रियों की पराधीनता के आधार पर हम सब कुछ ये कार्य करते हैं। तो वास्तविकता से क्या देखा जाए कि सुख की परिभाषा जहाँ पर स्वाधीनता आती है, स्वभाव की स्वाधीनता आती है, अतीन्द्रिय सुख की स्वाधीनता आती है, वहां पे सुख है। तो अब अगर जैसे ही ये बात सामने आएगी कि अतीन्द्रिय पने में सुख है, तो फिर जितनी भी इंद्रियों के माध्यम से इच्छाएं हैं या इंद्रियों के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति है या आकुलता दूर कम करने का है, तो ये सारी चीजें दुख को कम करने की हैं, दुख को सुखी होने की नहीं है। क्या है? हम जो सोच रहे हैं कि पांच इंद्रिय के विषयों की आकुलता कम हो जाए या इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, तो ये सब क्या है? दुख को कम करने का पुरुषार्थ है।
सुखी होने का पुरुषार्थ नहीं है। हमें चाहिए क्या है? हमें दुख कम करना है या सुख की प्राप्ति करनी है? ये डिसाइड करो पहले कि हमें दुख के कम करने का प्रयास जारी रखना है या सुख की प्राप्ति करने का प्रयास जारी रखना है। अब हम अभी तक दुख के कम करने का पुरुषार्थ कर रहे थे और मान्यता क्या बना रहे थे कि हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताओ, कारण कुछ और पकड़े हैं और कार्य की प्राप्ति कुछ और होगी। बोलो भाई, कारण तो तुमने दुख के कम करने का किया है और फल की प्राप्ति चाहते हो, सुख प्राप्त हो जाए, तो कैसे संभव है? पहले नंबर तो ये विचार करो कि जहां पर पराधीनता है, जहां पर इच्छाएं हैं, जहां पर इंद्रियां हैं, जहां पर विषय है 5 इंद्रिय के, जहां पर कसाए हैं, वहां पर इनको कम करने से दुख कम होता है, सुखी नहीं होता है। विचार करना कि सुख प्राप्त करना है या दुख कम करना है, क्योंकि ये तो सब दुख के हेतु है ना, दुख के कारण है ना। और तुम दुख के कारण को कम करके क्या विचार कर रहे हो कि सुखी हो जाओगे? भाई, जब जो सुख का कारण है उसे अपनाकर सुखी हो सकते हो या दुख के कारण को कम करके सुखी हो सकते हो? पहले ये विचार करो कि हम दुख के कारणों को कम कर सुखी होना चाहते हैं, तो क्या इससे सुखी हो सकते हैं कि जो सुख के कारण है उसको अपनाकर सुखी हो सकते हैं? दोनों की वास्तविकता समझना जरूरी है ना, कि नहीं कि हमने आज तक दुख के कारणों को कम कर अपनी मान्यता में ये बिठा के रखा हुआ है कि हम सुखी हो गए। लेकिन आचार्य तो ये कह रहे हैं कि जब तुम सुख के कारण अपनाओगे तब सुखी होगे। अब मान्यता कैसी बनी है अपनी अज्ञानी जीवों की कि हमारे दुख कम हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? विचार करके देखो, व्यापार चल नहीं रहा है, चल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना? रोग है, रोग ठीक हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना? परिवार के लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मानने लगेंगे तो मैं सुखी हो जाऊं, है ना? कोई मेरा अपमान करता था, मेरा सम्मान कर दे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कारण कौन से पकड़े हुए हैं तुमने? दुख को कम करने के पकड़े हुए हैं कि सुख की प्राप्ति के कारण पकड़े हुए हैं? पहले तो ये देखो ना, क्योंकि तुम्हें दुख को दूर करना है या दुख को कम करना है या सुख प्राप्त करना है, इसकी कसौटी कैसे आकलन करोगे? जब इसकी कसौटी जीवन में आएगी तब आपके ज्ञान में ये बात अपने आप आ जाएगी कि सुख है क्या। हम जितना जितना अपमान को छोड़ा उतना सम्मान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वहां पे भी पराधीनता थी, ठीक ही नहीं थी? जब आपने परद्रव्य संबंधी अवलंबन, पराधीनता संबंधी अवलंबन जो ले रहे हो, वो सुख प्राप्ति का उपाय है या दुख के कम करने का उपाय? पहले तो ये विचार कर लो, क्योंकि जो जीव परद्रव्यों का अवलंबन लेकर अपने को सुखी मानने का प्रयास कर रहा है, वो वास्तविकता से सुखी नहीं हो रहा है, दुख को कम करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि संसार में कोई भी परद्रव्य इस जीव को सुख की अनुभूति से अनुभूत नहीं करा सकता। विचार करके देखो जीवन,
कि जीवन के अंतरंग में हमने आज तक जो सुख की परिभाषा पढ़ी हुई है, वो सुख की परिभाषा हमारे जीवन में कैसे बनी है, किस आधार पर बनी है, ये चीज समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक इस बात की जीवन में स्थिति ना बने कि हम सुख जो ढूंढ रहे हैं, सुख जो खोज रहे हैं, उस सुख की प्राप्ति का कारण हमने कहाँ देखा हुआ है, वो सुख कहाँ प्राप्त होगा। जब ये बात हमारे ज्ञान में आ जाएगी, तभी तो जीवन के अंतरंग में सुख प्राप्ति का उपाय बनेगा। हम तो आज तक परद्रव्य, पराधीनता और प्रभावों में ही सुख ढूंढ रहे हैं। जब तक हम स्वद्रव्य स्वभावों में नहीं जाएंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति होगी क्या? भाई सुख का कारण तो स्वद्रव्य स्वभाव है ना, अतीन्द्रियपना है ना। हमने कभी उसमें सुख खोजने की कोशिश करी? हमने तो आज तक पर द्रव्य प्रभावों के ही पलटने, पर द्रव्यों के अनुकूल चलने, पर द्रव्यों के अनुसार परिणमन करने में ही सुख की मान्यता बना रखी है ना। तो फिर हमें ये बताओ कि सुख कहाँ से प्राप्त होगा, सुख का लक्षण कैसे घटाओगे जीवन में? हमने आज तक गलत मान्यता अपने अंतरंग में बनाकर रखी है। तो इस गलत मान्यता के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो जो सुख नजर आता है, वो सुख नहीं है, बल्कि दुख की मात्रा कम हो जाने से वो सुखाभास नजर आता है। क्या होता है? दुख की मात्रा अल्प हो जाने पर वह क्या नजर आता है? सुखाभास नजर आ रहा है, ना कि सुख नहीं है, सुख का लक्षण नहीं है, सुख का स्वरूप नहीं है। क्योंकि जहाँ पर सुख होता है, वहां पर दुख होता ही नहीं है। क्या बताएंगे कि जहाँ पर सुख है वहां पे दुख है ही नहीं। भाई जिसने अतीन्द्रिय सुख को सुख मान लिया हो, तो क्या उसे इंद्रिय जनित सुख नजर आएगा क्या? कभी नजर ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो उसे दुख ही मानेगा, क्योंकि वो तो इंद्रिय जनित है ना। जहाँ पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो गई हो, उसके पश्चात कभी क्या उसे दुख नजर आएगा? वहां पे नहीं आएगा। वहां पे तो दुख किसका नजर आएगा? फिर मात्र इंद्रिय जनित दुख ही नजर आएगा। क्योंकि स्वाधीनता का सुख जिसे एक बार अनुभूति में आ जाए, तो क्या उसे पराधीनता में सुख नजर आएगा? वो तो हमेशा पराधीनता को दुख की दृष्टिकोण से ही देखेगा। क्योंकि सच्चे सुख का जो स्वरूप होता है, वो कभी भी मिलावट वाला नहीं हो सकता, है ना। उसमें कोई चीज मिला नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या चल रहा है कि संसार में सुख है क्या? अब ये विचार करना बहुत जरूरी है कि संसार में जितना भी सुख है, वो सुख नहीं है, दुख को कम करने वाला सुखाभास है। क्या है? दुख को कम करने का सुखाभास है, सुख नहीं है। तो ये तो सुख का स्वरूप का लक्षण होगा कि हम आज तक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ सुख प्राप्ति का नहीं है, बल्कि दुख की मात्रा को कम करने वाला है। तो हम दुख की मात्रा को कम करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अंतरंग में श्रद्धा क्या करके बैठे हुए हैं कि हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो जाए। शुभ संभव है नहीं, क्योंकि उसका संभव इसलिए नहीं हो सकता कि आचार्य कहते हैं कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है।
अब जब तुमने कारण ही गलत पकड़ रखा हो तो कार्य तो गलत होगा ही ना। तो जिस कार्य का जो कारण होता है वही कारण अंगीकार करने पर हमें उस कार्य की प्राप्ति होती है, तब तक हमें कार्य की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, अब सुख का स्वरूप सबके ज्ञान में आ गया कि नहीं आ गया? जो शांति मामा जी, सुख का स्वरूप ज्ञान में आया? श्वेता दीदी? हाँ भैया जी। यहाँ पर आ गया सबको। अब सुख के स्वरूप के विषय पर ये लक्षण अपने ज्ञान में सबसे पहले निर्णय करने की जरूरत है कि सुख है क्या, अर्थात जिसे हम मानते हैं वो सुख नहीं, सुखाभास है। ठीक है, ना कि सुख है, क्योंकि अपन ने कारण कुछ दूसरा जुटा रखा है और मान्यता किसी और की बना रखी। अब ये बात यहाँ पे सुख की हो गई। अब हमें अपन चर्चा चलती है कि फिर जो संसार में व्यवहार में देखने में सुख आता है, सुखाभास आता है, वो किस तरीके से है। तो ये परिभाषा अभी आपके सामने आई। ये तो निश्चय से आपने सुख समझ लिया वास्तविकता से। अब व्यवहार में यदि आपसे कोई पूछा जाए कि सुख किसे कहा जाएगा, तो एक परिभाषा आपने ये बताई है कि प्रीति रूप परिणाम को सुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीति रूप परिणाम को सुख कहा जाता है। तो ये प्रीति रूप परिणाम जो व्यवहार से है, ये भी किस आधार पर है, ये ध्यान में रखना। प्रीति रूप परिणाम भी स्वभाव को ही लेके है, प्रभाव या परद्रव्यों को लेके नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि करणानियोग के अनुसार पढ़ेंगे तो प्रीति रूप परिणाम की उत्पत्ति किस जीव के अंतरंग में उत्पन्न होती है? प्रीति नामक प्रीति रूप परिणाम या जब उत्पन्न होता है जिस जीव का, तो उसे परजीव प्रीति रूप परिणाम से देखते भी है और करते भी है। और अपन उसे क्या मानते हैं? सुख मानते हैं जब प्रीति रूप परिणाम उत्पन्न होता है तो। लेकिन प्रीति रूप परिणाम कहाँ से उत्पन्न होता है? कभी ये विचार किया? ध्यान में रखना, प्रीति रूप परिणाम हमेशा स्वाभाविक गुणों की उत्पत्ति के आधार पर होता है। तो अब स्वाभाविक गुण कौन सा है जिससे प्रीति परिणाम उत्पन्न होता है? जीव का स्वाभाविक गुण कौन सा है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये सब गुण है कि नहीं है जीव के? तो जीव के स्वाभाविक गुण से उत्पन्न होने वाली पर्याय कौन सी है? क्षमा गुण की प्रीति रूप परिणाम। तो प्रीति रूपी परिणाम को सुख कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? सुख कहा जा रहा है, क्योंकि क्षमा गुण से उत्पन्न हुई है ना। तो क्षमा गुण से उत्पन्न होने वाली पर्याय जो है वो है प्रीति रूप परिणाम, क्योंकि प्रीति रूप परिणाम से राग भाव की उत्पत्ति का अंश उसमें पाया जाता है। अब वो राग शुभ राग होता है व्यवहार नय की अपेक्षा। तो उस व्यवहार नय की अपेक्षा में वहां पर सुख महसूस होता है, वो भी कर्मोदय जनित है। ध्यान में रखना, व्यवहार नय किसकी विवक्षा करेगा? कर्मोदय जनित की विवक्षा करेगा, निश्चय की नहीं करेगा। क्योंकि निश्चय की परिभाषा तो हमने आपको बता दी कि जहाँ पर स्वाधीनता है, जहाँ पे कर्मोदय का भी अभाव हो चुका है, अतीन्द्रिय बना आ चुका है, वो सुख है। लेकिन व्यवहार में जिसे अपन सुख कहते हैं वो सुख किसके अधीन होता है? प्रीति रूप परिणाम के आधार पर होता है। अब यदि किसी जीव के प्रीति का उदय ना चल रहा हो तो ना तो उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही वो किसी के प्रति दे सकता है और ना ही किसी के प्रति करा सकता है। तो अब व्यवहार में क्या चाहिए?
व्यवहार में भी क्षमा गुण का पुण्योदय चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब व्यवहार में जो तुम्हें चाहिए ना, जैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग तुम्हें जो प्राप्त हो रहे हैं या इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, उन समस्त इच्छाओं की पूर्तियों में, उन समस्त परद्रव्यों के संयोगों में, उन समस्त प्रभावों में भी तुम्हारे लिए स्वाभाविक गुण का पुण्योदय चाहिए। तब जाके तुम बहिरंग में सुखाभास की अनुभूति कर सकते हो। जो तुम्हें सुखाभास नजर आता है 5 इंद्रियों के विषयों में, वो भी स्वाभाविक गुण की पराधीनता पर निर्भर है। अगर प्रीति परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो आप कभी भी सुखाभास के सुख को भी नहीं छू सकते, क्योंकि वो बिना क्षमा गुण के उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो ध्यान में रखो, प्रीति रूप परिणाम की उत्पत्ति व्यवहार नय में या व्यवहार धर्म में बहुत जरूरी है। अगर प्रीति रूप परिणाम नहीं है तो आप जीवन में व्यवहार में भी हर समय आकुलता और दुर्ध्यान से भरे रहोगे। ये ध्यान में रखना। तो आज जो अपन जीवन में देख रहे हैं कठिनाइयां, आकुलताएं या संकलितताएं या दुर्ध्यानताएं, उनका मूल कारण क्या है? हमारे स्वाभाविक क्षमा गुण का अभाव होना, जिसकी वजह से प्रीति परिणाम की उत्पत्ति ना तो हो रही है और न संयोग में बन रही है। तो इस क्यों नहीं? क्योंकि हमारे हर पल हर समय जो क्रोध रूप परिणतियां चलती हैं, वो हमारे जीवन में से प्रीति परिणाम का अभाव कर देती है। ये जरूरी नहीं है कि खूब गुस्सा करने से ही क्रोध रूप परिणाम होते हों। ये पूर्व में बता चुका मैं कि गुस्सा करना कोई किसी क्रोधी जीव का लक्षण नहीं है। जिसके अंतरंग में बारंबार परद्रव्यों को पलटाने का विचार चल रहा हो, वो बारंबार क्रोध कसाय से रंजित है और उस क्रोध कसाय से वो नियम से अपने अंतरंग में प्रीति नामक पर्याय का अभाव करता चला जाए। क्षमा ही नहीं जाए, क्योंकि क्षमा गुण का अभाव हो रहा है और वो फिर नियम से अपन सोचते हैं कि हमारी आज प्रीति खत्म क्यों हो गई, आज हमारी प्रीति इससे क्यों नहीं रही, या मैं ये मेरे से प्रीति क्यों नहीं करता है, या मेरी इसके प्रति प्रीति परिणाम उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं। तो इसका मूल कारण भले ही वो क्रोध रूप दशा में मैं ना आ रहा हूँ, लेकिन अंतरंग में जो बारंबार परद्रव्यों के प्रति विपरीत पलटाने का विचार चलता है, वो उसकी क्रोध कसाय का चिन्ह है। ये ध्यान में रखो। तो अपने जीवन में इस विपरीत परद्रव्यों के पलटाने वाली मान्यता को हर पल हटाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम्हें व्यवहार ही सम्यक बनाना है पहले, तो पहले इस सिद्धांत को जरूरी अपनाना पड़ेगा।